ये देखो कि मैं तो कारण हूँ, ये मेरे लिए ही तो है सब चीज़। जीव को इस प्रकार चाहिए, उचित चाहिए, हाँ उचित ही मिलना चाहिए मुझे। जब किसी को भान जाता है कि उचित मेरे लिए है और मेरे लिए यह है, मेरे लिए वह नहीं है, तो फिर उसको यथार्थ कारण से, अव्यक्त रूप से फिर वह शांत होकर के अपनी बुद्धि को अच्छी कर लेता है कि मेरे लिए ये है और वो है नहीं। हमारे लिए पता लगा ना जिस व्यक्ति को, जिसके व्यक्ति की शंका दूर रहती है कि मेरे लिए यह है वह नहीं, तो फिर उसकी बुद्धि अच्छी है। अच्छी बुद्धि से फिर वो उसके प्रति करता भी है। अन्यथा फिर कहते हैं कि मेरे से हुआ नहीं, तो फिर उसके प्रति कहीं से कहीं जाता है कि मैंने ये नहीं प्राप्त किया। अगर प्राप्त तुमने क्यों नहीं किया? क्योंकि प्राप्त करने के लिए तुम वहाँ पर उसको माना नहीं था कि तुम्हें ये चाहिए था। तुम सोच रहे थे कि तुमने माना था, तुम सोच ही नहीं रहे थे कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें इसमें भेद ही नहीं, अंतर तुम इसको यथार्थ इसकी आवश्यकता है यथार्थ, तुम्हें इसको इसमें तुम्हें रुचिकर नहीं लगाए, तो क्योंकि इसमें तुम्हें कारण नहीं पता लगा चल पाया, या तुम्हें इसमें कुछ ध्यान नहीं दिया, फिर कैसे? अगले मंत्र में मनुष्य इस माता पिता को चाहिए कि अपनी कन्या को व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ाकर वैदिक शास्त्र, जिससे कि कन्या लोग नाश गर्भ का स्थापन करने से दिखा जानकर अच्छे स्नातों को उत्पन्न करके निरंतर आनंदित भोगे। कि भाई इनके लिए तो देखना पड़ेगा कि इनके लिए क्या है, इनके लिए क्या उचित है, इन्हें क्या आवश्यकता है। सिर्फ अपने लिए जिसको चाह रहे हैं कि हाँ जिसको हम चाह रहे हैं उसके लिए तो क्या देखना चाहिए, वो भी तो चीज़ हमें अच्छी मिलनी चाहिए। जिसको हम चाह रहे हैं उसको भी तो चीज़ पूर्ण रूप से अच्छी होनी चाहिए ना। जब हम गलत होगी तो फिर हम दुख नहीं होगा। जिस बुद्धि को हम चाह रहे हैं, जो चीज़ चाह रहे हैं हमें अच्छी मिले, मतलब ये तो हम हमारे लिए अच्छा, हमारे लिए ये तो हम चाहें वो चीज़ हमें अच्छी मिले, वो चीज़ हम चाह रहे तो अच्छी लो ना, अच्छी प्राप्त करना है। जब तो कह पाओगे कि हाँ ये मेरी चीज़ मेरी है, या जब तो आप कहोगे कि वो चीज़ वह आपकी है। जब तो जैसे कि बुद्धि आपकी है, जब अच्छी होगी तभी तो कह पाएंगे कि हाँ मेरी बुद्धि है अपनी अच्छी है। अच्छी चीज़ को ही तो हम अपना कह पाते हैं, अगर अच्छी नहीं होगी तो कैसे कह पाएंगे उसको अपना। तो यही है कि सबको सिखाएं, स्त्रियों को भी व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ा करके, वैदिक शास्त्र मतलब क्या, रोग और पाक शास्त्र दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो रोग को दूर और खाना, वही बात है कि भाई जब तो कैसे पाओगे कि मेरी है। बिजली को वायु के तुल्य धारण करते हैं, बिजली को प्राप्त होकर तुम लोग आनंदित रहो। हम भी तो चाहते हैं कुछ करें। बिजली क्या है? कुछ हमारी इच्छा, कुछ कल्याण की इच्छा। तो वही देखो, कल्याण की इच्छा तो अच्छी बुद्धि करना है। अच्छी बुद्धि करके जो चाहते हैं कल्याण मिलेगा। इसके विपरीत किरण कर सुख को छोड़ के दुख सागर में ये नहीं मिला, वो जो दूसरों पे आक्षेप इत्यादि, तो वही है कि तो ये देखो, ज्वर आदि रोगों और आत्मा के अविद्यादि दोषों को छुड़ा के मद आदि द्रव्यों के त्याग से अच्छी नित्य आनंद में रहो। उसी विपरीत आचरणकार सुख को छोड़ दुखाश्रम में मत गिरो, दुख सागर में मत गिरो। सुसंतानों जैसे हम यथार्थ अविनाशी रूप ऋतम व्यभिचारी सत्येषु, देखो इसमें सत्तांश रहित अभिचारी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, जो किसी के साथ धोखा ना करता हो, सत्पुरुष में तथा सत्यमान्य बोलना करना, रक्षा के साधनों में उत्तम, बिजली को वायु के तुल्य धारण करते हैं। इस पूर्वक प्राप्त हुए मंगलकारी बिजली को प्राप्त होकर तुम लोग भी आनंदित रहो। जो आदि औषधि तुम्हारे लिए प्राप्त हो में उनको हम लोग धारण करते हैं, वैसे तुम भी करो। हे वैद, आप जब जो निरंतर देने योग्य नहीं, ऐसी रोगों की पीड़ा अनेक प्रकार से अलग करते और इस आयुर्वेद में निश्चित होकर हम लोगों को दुष्ट बुद्धि सब प्रकार दूर कीजिए। इस प्रकार इस वैद की प्रार्थना करो। यहाँ से देखो, निषिदन अवस्थिता सना, निषिदन अपदूरीकरणे दूरमतिम दुष्टम, मतलब जो अवस्थी रूप है, जो व्यवस्था में नहीं है, रोग अचानक आ जाते हैं। इतने हमको चाहिए नहीं कि हमें रोग चाहते हो, हमें हमारी आवश्यकता हो रोग, तो हाँ देखो ये हमें नहीं चाहिए। नितराम दातुम योग्य, हमें अनिला कि मैं दे नहीं सकता, मैं रोग को इतना सहन नहीं कर सकता, इसलिए रोग को जो दूर करते हैं ऐसे वैद विविधताया प्रक्षिशप वैश्यना, जो अलग अलग कर दें। देखो क्या लिख रखा है इसमें, लिख रखा है हम प्रकार से अलग करते हैं, ऐसे रोगों की पीड़ा अनेक प्रकार से अलग करते हैं और इस आयुर्वेद में स्थित हों। हम लोगों की इस दुष्ट बुद्धि को सब प्रकार दूर कीजिए। अब इसका भावार्थ देखते हैं। मनुष्य तुम लोगों को चिंता यथार्थ अविनाशी रूप पर ब्रह्मा कारण ब्रह्मा, दूसरा कारण यथार्थ
अविनाशी अव्यक्त जीव, सत्यवास तथा प्रकृति से उत्पन्न हुई अग्नि और औषधि आदि पदार्थ के धारण से शरीर के ज्वर। अब देखते हैं क्या चीज़ कहा, ब्रह्म, दूसरा कारण का यथार्थ जिसके लिए यह हो रहा है जीवात्मा, सत्य भाषण आदि तरफ प्रकृति से उत्पन्न हुई अग्नि, औषधियों का धारण, सेवन, रोगों में आत्मा के अविद्यादि दोषों को छुड़ा के मध्य आदि द्रव्यों के त्याग से अच्छी बुद्धि। ज्वर इसलिए होता है कि अविद्या आती है। ज्वर का एक मुख्य कारण गलत कार्य भी होते हैं, गलत सोच, गलत भावना।